इस वीडियो में हम आरसीएस का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस समझ लेते हैं कि आरसीएस में अपना अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा या आरसीएस कैसे मिलेगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, अगर विदाउट वेबसाइट आरसीएस नहीं हो सकता। वेबसाइट में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको एक वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होना जरूरी है और उसमें आपके जो कस्टमर हैं उसके अंदर उनका कंसेंट के लिए एक चेक बॉक्स होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक चेक बॉक्स जिसमें लिखा हो आई एग्री टू रिसीव द फ्रॉम एसएमएस करो, जो भी आपकी कंपनी वाया एसएमएस और आरसीएस। ठीक है, फिर टर्म एंड कंडीशन का पेज होना और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना जरूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपका एक कंसेंट वाला लाइन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपने अपनी वेबसाइट ऐसे रेडी करनी है जिसमें ये चीज़ें होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आप आरसीएस ऑनबोर्डिंग का फॉर्म फिल करेंगे। आरसीएस ऑनबोर्डिंग का जो फॉर्म है, इसके अंदर मैं पहले मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ, फिर पूरा फॉर्म फिल करना आपको मैं बताता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन है, एलओए जो है, एलओए में आपने अपना ऑनर का जो भी नाम है वो रखना है, लास्ट नेम रखना है, और ऑनर है, डायरेक्टर है, सोल प्रोप्राइटर है, वो रखना है, और उनका ईमेल आईडी रखना अपने डोमेन वाला। मतलब जैसे यहाँ हमारा डोमेन है smskaro.co.in, जो आपका नाम है ऑनर का, वो नाम @ जो आपका डोमेन है, जो वेबसाइट है आपकी, वो होना चाहिए, और आपके ऑनर के नेम से ही रखना है यहाँ पे एलओएस सेक्शन में, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वाले सेशन में। ठीक है, तो ये जरूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आपने लगा दिया, टर्म एंड कंडीशन का पेज लगा दिया, ये पेज का यूआरएल डायरेक्टली यूआरएल लगा देना है आपने, और ये डायरेक्टली ऐसे ओपन भी होना चाहिए। ये तो है। हाँ, मेन सबसे इम्पोर्टेंट कि जो वेबसाइट है वो कम से कम जो उसका डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप आज ही वेबसाइट बुक करिए आपने। केवाईसी में आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट चलेगा, यहाँ जीएसटी सर्टिफिकेट चलेगा, वो आपने अटैच कर देना है। आधार कार्ड है ओनर का वो, और ये ऑप्शनल है अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपने लगा देना है। ये कलर कोड, हर जैसे ये स्काई ब्लू कलर है तो इसका एक कलर कोड होता है हेक्स वैल्यू में, तो ये आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। और अगर आपका कोई ऐसा ब्रांड कलर नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लोगो आपने अपना लगाना है। ये ध्यान रखना, जो लोगो का साइज है 224 बाय 224, इतने बाय इतने पिक्सल का ही होना चाहिए, और 50 KB से ऊपर उसका वेट नहीं होना चाहिए। जेपीजी में आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक बैनर आपने बनाना है। ये बैनर कैसा है, क्या है, और लोगो क्या है, लोगो कैसे बनेगा, मैं उसको भी आपको व्यू करवा देता हूँ, वो ध्यान से आपने देखना है। तो इसमें जो आप लोगो बनाएंगे, जो आपको साइज दिया है, जैसे ये है लोगो फॉर आरसीएस, ये उसी साइज में बना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चारों तरफ स्पेस जरूर छोड़ना है आपने। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए, इधर भी स्पेस होना चाहिए, मतलब बीच में आपने लोगो लगाना है, बिकॉज वो जो सर्कल में आपका लोगो आरसीएस में व्यू होगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से व्यू होगा। तो लोगो जो है वो सर्कल में चला जाएगा, जैसे कि ये है। अगर आप ये देखिए इस तरह से, तो ये लोगो आपने थोड़ा सेंटर रखना है कि आपका जब सर्कल बने तो ये कटे नहीं, जैसे यहाँ पे आ रहा है एसएमएस करो का। ठीक है, और दूसरा आपने एक बैनर बनाना होता है। बैनर के लिए जैसे कि ये है, इस तरह से आपने दूसरा जो बनेगा बैनर है, इसमें लोगो जो आएगा जो दूसरा आपका वो सेंटर में दिखता है, तो हो सके तो सेंटर की जगह आप खाली रखिए, और इस तरह से एक बैनर आपने तैयार कर लेना है। तो ये लोगो आपने लगा देना है, साइज आपको बता दिया 50 KB का हो। बैनर आपने बना लिया, कवर बैनर होता है ये, इसका भी साइज यहाँ पर मेंशन ही है। ये कम, ज्यादा से ज्यादा 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या उससे नीचे ही हो तो अच्छा रहेगा। ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। अच्छा, ट्रांजेक्शनल मैसेज और प्रमोशनल, अप्लाई करते हैं आप तो वो मैसेज 9 से 9 में ही जाता है। ट्रांजेक्शनल अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी जाएगा, बट अगर ट्रांजेक्शनल लेंगे
आपने बिल्कुल प्रमोशनल कंटेंट एक बार भी निकाला तो नंबर आपका वो जो है आरसीएस आपका एजेंट जो है वो बैन हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम इस चीज को भी समझ लेते हैं फॉर्म में शुरू से। सबसे पहले आपको अपना ब्रांड बताना होता है। ब्रांड नेम में आप वैसे सारी चीजें यहाँ नीचे बताई गई हैं। आपने सिर्फ अपना जो भी नाम है, जैसे हमारा हो गया एसएमएस करो, तो एसएमएस करो लिख दिया। ब्रांड लीगल नेम जो कंपनी रजिस्टर्ड है, जो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट पे है या एमएसएमई सर्टिफिकेट पे है, वो आपने रखना है। जैसे हमारे केस में जीनियस बिजनेस कॉर्पोरेशन है तो हमने जीनियस बिजनेस कॉर्पोरेशन लिख दिया। और ब्रांड की वेबसाइट, अब जैसे हमारे केस में smskaro.co.in साइट है तो हमने पूरी लिखना है। और ये HTTPS के साथ आपने लिखना है यहाँ पे वेबसाइट को अपना। एजेंट नेम आपने अपना भर दिया। जैसे एजेंट नेम आप वही रख सकते हैं जो आपका ब्रांड नेम है, smskaro रख दिया यहाँ पे। यूनिक एजेंट निक नेम जो है वो मैक्सिमम 40 करेक्टर, ये भी मैक्सिमम 40 करेक्टर है। और ये यहाँ पे बताया हुआ है कि लोअर लोअर केस में रखना है, मतलब स्मॉल लेटर्स में रखना है, विदाउट स्पेस, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। और न्यूमेरिक वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो। जैसे हमारे केस में हमने GB 2026 रख दिया। ऐसा भी बना सकते हो। और ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ये बना के जरूर देना है आपने। एजेंट की डिस्क्रिप्शन, जब आपका आरसीएस वैसे रीड किया जाएगा तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो आपने यहाँ पे डालनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो जैसे कि वी डील इन बल्क एसएमएस आरसीएस मैसेजिंग, जो जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आप डाल सकते हो। एजेंट मैसेज टाइप जो है प्रमोशनल है, ट्रांजेक्शनल है, ओटीपी है। और प्रमोशनल इजी से मिल जाता है। ट्रांजेक्शनल और प्रमोशनल ओटीपी के लिए आपकी वेबसाइट हर एक चीज में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है। तो अभी इनिशियली आप प्रमोशन के लिए लेना चाहते हो तो प्रमोशन ले लीजिए। ट्रांजेक्शनल या ओटीपी के लिए अलग ये रहेगा। ठीक है। तो आपको प्रमोशन भी लेना है, ट्रांजेक्शन भी लेना है, ओटीपी भी लेना है, तो 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 बार ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ब्रांड नेम तो एक ही रख सकते हैं, एजेंट नेम में थोड़ा सा आप बदलाव करेंगे उसमें। ठीक है। और नेक्स्ट जो आ जाता है आपका लोगो, मैंने आपको बता दिया। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके हमने बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है। फोन नंबर वगैरह। अब यहाँ पे आपने वो फोन नंबर देना जो पब्लिकली कस्टमर्स को आपके दिखेगा। जब आप मैसेज शूट करते हैं तो उनको क्या फोन नंबर दिखेगा कि किस नंबर से मैसेज आया, वो यहाँ लिखना है। और उस फोन नंबर के आगे क्या, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे कॉल अस दिखे या क्या दिखे, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इसका मैं आपको एक व्यू भी शो कर देता हूँ कि किस तरह से दिखेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन सेशन है इसके अंदर मतलब मेनली यही है कि आरसीएस किसी को डिलीवर होगा तो यहाँ पे ये जो कॉल अस लिखा हुआ आ रहा है इस पे, तो यहाँ पर कॉल अस की जगह आप जो भी लिखना चाहते हैं, कॉल मी लिखना चाहते हैं तो वो लिखिए। ये जैसे ये आ रहा है तो वेबसाइट आ रहा है नीचे, तो वेबसाइट की जगह विजिट अस लिखना चाहते हैं, ईमेल में ईमेल लिखना चाहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है। ये बटन आ गए कि जो आपने वेबसाइट डाली इस पर क्लिक करने पे वेबसाइट खुल जाया करेगी। तो जब आपका मोबाइल में किसी को मैसेज आएगा तो वो कैसा होगा, ये वो चीज आ जाता है। ठीक है। तो वही आपने यहाँ पे लिखना है। बाय डिफॉल्ट लिखा गया है कॉल अस, विजिट अस, ईमेल अस, तो आप अपनी जगह पे इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने फॉर्म भर के अपने भेज देना है। जब आप भेज देंगे, और ये चीजें जरूर आपने एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। भेजने के बाद कुछ टाइम आपके पास आपके डोमेन पे हमारी तरफ से एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको जो भी ऑनर आपने ये दिया है अपना ईमेल, इनकी तरफ से मेल करना होगा कि हाँ मैं ही ऑनर हूँ और मुझे ये सर्विसेज चाहिए। ठीक है। या मैं डायरेक्टर हूँ इस कंपनी का नाम और नाम अपना लेके, तो ये चीज का प्रोसेस रहेगा। ठीक है। ये रिव्यू के बटन से जो जो आपने फिल किया है वो एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आपका सबमिट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद मोस्टली विद इन 10 डेज के अंदर आपको आरसीएस मिल जाता है। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन है, इससे पहले ही हो जाता है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज का टाइम चला जाता है। और ये ध्यान रखो, कोई गैम्बलिंग वगैरह या फिर कोई स्कैम वगैरह से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो उसको आरसीएस में अलाउड नहीं होता, तो वो बंद हो जाएगा आपका आरसीएस। ठीक है। ट्रांजेक्शनल बॉट और प्रमोशनल बॉट का मैंने आपको बता ही दिया कि प्रमोशनल 9 से 9 ही जाएगा एक नंबर पे। एक 28 दिन के अंदर 4 बार ही मैसेज आ सकता है। ट्रांजेक्शनल में अनलिमिटेड जा सकता है, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, बट ट्रांजेक्शनल ही होना चाहिए वो मैसेज। प्रमोशनल हुआ तो फिर आपका वो बैन हो जाएगा, एजेंट जो है बनेगा इसके अंदर तो वो बंद हो जाएगा। तो ये फॉर्म आपने ऐसा फिल कर देना है और आपका आरसीएस के लिए अप्लाई हो जाएगा।
और देन आप अपना से ये प्रोसेस टोटली फ्री है, आपने जस्ट फॉर्म फिल किया तो आपका हो जाएगा ये।